DRV न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात करेंगे राज ठाकरे की, बात करेंगे अजीत पवार की, बात करेंगे दिलीप वलसे पाटिल की और बात करेंगे हम लाउडस्पीकर के मुद्दे की। लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल गरमाई हुई है और इस मामले को उठाने वाले राज ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे इन दिनों राजनीतिक तौर पर फायदे में हैं, लेकिन कानूनी उलझनों में घिरते दिखाई दे रहे हैं। धड़ाधड़ उन पर FIR दर्ज हो रही है और उनके आंदोलनों को लेकर अजीत पवार की भी कुछ टिप्पणियां आई हैं और दिलीप वलसे पाटिल साहब जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं उनके भी कुछ बयान आए हैं। आइए डालते हैं पूरी एक नज़र इन मामलों पर कि आखिर राज ठाकरे के मामले को लेकर क्या और कहां उन पर FIR दर्ज हुए हैं। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के मामले को लेकर इन दिनों सुर्खियों में आए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीड़ जिले की परली कोर्ट ने साल 2008 के एक मामले में राज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और राज ठाकरे ने मराठी साइन बोर्ड के मुद्दे पर तब आंदोलन किया था। इस मामले में इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इस मामले में परली की अदालत ने मुंबई पुलिस को एक पत्र भेजा था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में अब परली कोर्ट ने राज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मनसे अध्यक्ष के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की मांग की गई है। हम आपको बताते चले कि 1 मई को औरंगाबाद में दिए गए भाषण के दौरान दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के मामले में भी स्थानीय पुलिस ने राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ऐसे में लगता है कि आने वाले दिनों में राज को कोर्ट के काफ़ी चक्कर काटने होंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम बताते चले कि अजीत ठाकरे ने माफ़ कीजिए अजीत पवार साहब ने भी राज ठाकरे को घेरा है उनके आंदोलनों को लेकर के। वो आधा आंदोलन चलाते हैं, आधा बीच से हट जाते हैं। उप मुख्यमंत्री पवार ने राज का नाम लिए बगैर कहा है कि लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाने वाले ने इससे पहले राजमार्गों पर टोल टैक्स के खिलाफ आंदोलन किया था। उस वक्त उन्होंने घोषणा की थी कि टोल वसूली रोक दी जाएगी। इसका विरोध पुणे मुंबई राजमार्ग पर किया गया था, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। यह आंदोलन कुछ दिन तक चला, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस एक व्यक्ति द्वारा किए गए आंदोलनों ने राज्य और सरकारों पर, प्रशासन पर एक प्रतिकूल प्रभाव डाला है। अजीत पवार साहब का ये स्पष्ट मानना है कि राज के आंदोलन कुछ चलते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं राज ठाकरे। पवार ने यह भी कहा है कि अगर कल देश में टोल प्लाजा बंद हो गए तो क्या होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि टोल संग्रह के कारण इन सभी राजमार्गों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। अब पवार ने कहा है कि आंदोलन भी, ये वाला आंदोलन कुछ दिन चलेगा और फिर शांत हो जाएगा। इसके अलावा गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने बहुत ही शांति के साथ ईद और अक्षय तृतीया के पर्व की समाप्ति पर हिंदू और मुस्लिम समाज को बधाई दी है, उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और उनका आभार प्रकट किया है। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने केंद्र सरकार को यह भी सलाह दी है कि लाउडस्पीकर के उपयोग पर केंद्र एक नीति बनाए। मस्जिदों में लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर उठे विवाद के बीच राज्य में शांति बनाए रखने में राज्य सरकार का सहयोग देने के लिए गृह मंत्री पाटिल ने मुसलमानों और हिंदुओं का आभार भी प्रकट किया। ये राजनीति अभी और चलेगी, बहुत चलेगी। कब तक चलेगी कहा नहीं जा सकता। उसकी एक ही काट है कि हिंदू मुस्लिम कानून का पालन करें। जितने डेसिबल तक की परमिशन है स्पष्ट नहीं है, लेकिन खुद नैतिक रूप से तय कर लें कि जिससे किसी को परेशानी न हो। आरोप तो यहाँ तक भी लगने लगे हैं कि राज ठाकरे के आंदोलन की वजह से हिंदुओं के मस्जिदों और मंदिरों में भी लाउडस्पीकर का प्रयोग कम हो गया है, जिससे आरती वगैरह में दिक्कत हो रही है। शिरडी में से भी ऐसी खबर आई कि शिरडी के साईं बाबा मंदिर के संस्थान में भी काकड़ आरती के वक्त, जो कि 6 बजे के पहले होती है, तो वहाँ पर भी
लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया गया। कुछ लोगों में इसे लेकर बेचैनी है। हालांकि एक अच्छी खबर ये भी आई थी कि वहाँ की शिरडी की जामा मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने स्थानीय पुलिस को लिखित तौर पर दिया है कि भले ही हमारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिए जाएं, लेकिन शिरडी की काकड़ आरती का प्रायोजन जैसा चलता था वैसे चलने दिया जाए। ये देशभक्तों के लिए, देश भर के लोगों के लिए, एक समझदार नागरिकों के लिए एक अच्छा संदेश देने की कोशिश हुई है। ये हमारा भारत है और हम उसी भारत के निर्माण की कल्पना करते हैं। हमारी सकारात्मकता उसी दिशा में जाती है कि दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें, न कि राजनेताओं के वक्ती बयानों का एकदम से अंधों की तरह उसे फॉलो करें। देखते हैं आने वाले दिनों में और भी राजनीति क्या करवट लेती है, राज ठाकरे के ऊपर किस तरह की कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं, या भी ये सब भी ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। अजित पवार का क्या रुख होता है, गृह मंत्री का क्या रुख होता है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का रुख इस पूरे मामले पर क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या निर्णय लेता है। आपको इससे जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, आपको कुछ बात रखनी हो तो हमारे माध्यम से भी रख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।